चंपा के मायके वालों ने ही पहले यहाँ आना था। क्या वजह हुई कि चंपा को वहाँ जाना? विज्ञापन होना बहुत जरूरी होता है कि शादी को 11 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो आर्टिफिशियल है कि पेंशन है, मौज करो। तो पुत्र ने अकेले अपने दम पर और लिचड़ भी इधर उधर भाग जाता था। चाहती हूँ कि उनकी बहन ने ऑन कैमरा वो सारी कंचन की, है ना, कि इन लॉज फैमिली में उसने अपना व्रत क्यों नहीं किया, मायके में ही क्यों किया। सुच्ची साड़ी पहनी, दुपट्टा जिसने लिया था उल्टा दुपट्टा, बड़की जिज्जी का ही ब्लाउज क्यों वेयर किया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग भरपूर प्यार दोगे। आप लोगों ने कल इतना प्यार दिया ना वीडियो को, और मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और मतलब सब ने अपने तरीके से अपनी बात रखी। हैरान मैं इसलिए हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से सब लोगों ने सब बात रखी कि मैं मतलब दिल से आप लोगों का रिस्पेक्ट करती हूँ। और जी मैं आप लोगों से आज भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है मेरा इवनिंग वाला, देखिए और कमेंट करिए। और अभी जो मेरा ये वाला वीडियो है इसको भी आप लोग देखकर अपनी ओपिनियन ज़रूर से रखोगे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते अपने आज के वीडियो की ओर। आज का जो वीडियो है वो अभी मैंने जैसा कि बोला था इवनिंग में कि कुछ स्पेशल होगा। ऐसा क्या स्पेशल है, सारी बातें 1 to 1 मैं क्लियर करूँगी आज। अच्छा जी, सबसे पहले तो फिर वही ना, जुठियंका मोटू कहाँ है ना। तुमने लास्ट से लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जब अपना करवा चौथ का व्रत यहाँ पर रखा था HP में, उस समय तुम मोटू के घर गई थी बयाना देने के लिए सास को, है ना। तो उस समय वहाँ पर तुमने माँ छोलियों की दाल के साथ चावल खाए थे वहाँ बैठकर, है ना, ये सारा दिखाया था। और ये भी एक झलक दिखाई थी कि मोटू जो है वो मायके भाग गया, रुस के गया हुआ था वो, है ना। और आज मोटू जो है कि एक बार भी तुमने नहीं दिखाया कि वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो वही जैसा कि तुमने बताया कि भर भर के तुम लोग बैग लेकर आए हो कि दीपावली तक भी तुम लोगों को यहीं रुकना है ना। लेकिन मोटू वेयर आर यू? मोटू तुम कहाँ छुपे हुए हो? मोटू की हाइड एंड सीक हो चुकी है स्टार्ट। क्या वाकई में मोटू यहाँ नहीं है? मोटू तो वापस चला गया लेक्चर देने के लिए, क्योंकि बच्चों के हो रही हैं, अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में छुट्टियां नहीं हुई हैं, बच्चों के एग्ज़ाम भी कईयों के तो चल रहे, जहाँ फिर नेक्स्ट मंथ जो नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं बच्चों के, उसकी प्रिपरेशन जो है वो तैयार हो, मतलब वो करवा रहे हैं ना, प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए मोटू जहाँ है जहाँ नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला है कि तुम वीडियो कॉल पर भी उनको थोड़ा सा ही चाहे दिखाती, तुम दिखा देती कि तुम कैसे व्रत खोल रही हो। अगर मोटू यहाँ होता तो आप लोगों को पता है इसने थोड़ी सी कमीज ही दिखा देनी थी, है ना, तो जी भी पता लग जाता कि इसका व्रत कैसे खुला। लेकिन फ़िलहाल करवा चौथ के ऊपर मेरा ये बिल्कुल भी एपिसोड नहीं है, क्योंकि अब तो दिवाली के दिन आने वाले हैं। तो दिवाली फेस्टिवल जो है इन लोगों को यही मनाना है, ऐसा जुठियंका वहाँ से कह के आई थी। और जुठियंका के जो ज़रूरी काम है वो सारे के सारे हैं CHD को लेकर और कुछ अपने इन लॉज फैमिली को लेकर। किसी ने ऐसा कमेंट भी किया है, भैया तुमने कोई चोरी कर रखी है किसी की? जब तुमने कोई चोरी नहीं की तो तुम्हें डर किस चीज़ का? तुम खुल के बात क्यों नहीं करती हो इन लॉज के बारे में? कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी यादें, जो भी है तुम भैया तुम भी करो यहाँ पर बात। लेकिन ये नहीं कर सकती क्योंकि इसके चाहने वालों को पता ही नहीं है। मोटू ने इंस्ट्रक्शन स्पेशली लगा रखी हैं कि तुम मेरी फैमिली के बारे में यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो YouTube पर नहीं है। इसलिए तो ये बात भी है कहना कि जुठियंका का कि हमारे घर कुछ रिलेटिव्स इसलिए नहीं आते थे कि ये लोग तो जब देखो कैमरा उठा के घूमते रहते हैं, और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता था, है ना। क्या सच्ची में इसलिए नहीं आते थे जुठियंका? उस समय भी तुम यही कहती थी कुछ लोगों को हम लोग कैप्चर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये समझदारी उस समय भी थी तो अभी भी है, तो फिर कौन से लोगों की बात करी जा रही है? चलो छोड़ो, फिलहाल मेरा एपिसोड ये जुठियंका के ऊपर ज़्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गुलाब चंद और चंपा के ऊपर। चंपा, तुमने बार बार ये चीज़ बोली ऐसी माँ भगवान सबको दे, ऐसी माँ भगवान सबको दे, और सास के बारे में तुमने एक बार भी नहीं बोला कि ऐसी सास सबको दे। एक बार भी तुमने अपने एपिसोड में नहीं बोला। अच्छा, तुम्हें ये रहा कि माँ जो है वो जानी जान होती है, उसको अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र होती है, उनको पता होता है पहले से ही
उनकी बच्ची को क्या चाहिए, है ना। ये मैं मानती हूँ तुम्हारी हर बात, लेकिन तुम्हें ये जहाँ पर वीडियो में बोलना ज़रूरी था। आज तुम पहुँच चुकी हो अपनी इन-लॉज फैमिली के पास, क्या तुम्हारा वैसे ही ज़ोरों शोरों से वेलकम हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि सास जब भेज रही थी, विदाई कर रही थी अपनी बहू की कि जा मायके में जाकर करवा चौथ का तुम व्रत करो, है ना, उस समय विदा होते हुए भी इन्होंने कैप्चर नहीं किया सास ने कैसे विदा किया, है ना। खाली हाथ ही अपनी बहू को भेज दिया, ये सब लोगों ने देखा है। चलो अब दीपावली की शॉपिंग वहाँ भी स्टार्ट हो गई अच्छी खासी, लेकिन ये बड़ा हैरानी वाली बात हुई कि ये जो है क्या नाम है, गुलाब चंद, इसने गिफ्ट दिया। कहाँ बैठकर गिफ्ट दिया इसने? दादी के घर बैठकर, है ना, यानी कि चंपा चमेली की दादी के घर बैठकर इसने वहाँ पर डिस्क्लोज किया कि अरे मैं भी तो गिफ्ट लाया हूँ, वो सरप्राइज़ मैंने प्लान पहले से किया हुआ था, ये सारी बातें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो आर्टिफिशियल है। आप लोगों को लगा अगर ओरिजिनल भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जहाँ पर ही ओरिजिनल है, बाकी सारी वो जो उसके जो डोरी है वो आर्टिफिशियल है एक्चुअली में, है ना, मुझे ऐसा लगा। और दूसरी बात, इसने कहा कि मैंने वहाँ से लिया, लेकिन मुझे ये यहीं से लोकल मार्केट बटाले की ही लग रही थी, गुरदासपुर की ऐसी किसी की हट्टी हुट्टी से लिया होगा, है ना। चलो ये सारी बातें, चंपा खुश है अपनी मायके फैमिली में और नॉर्मल है चंपा, बिल्कुल भी उसके ऐसे हाव भाव नहीं है कि किसी भी चीज़ को, नई चीज़ मार्केट में देखो फेस्टिवल सीजन होते हैं तो आती हैं, लाइटिंग आती है, दीपावली है, जैसे कुछ भी नई नई डेकोरेशन के पीसेस आते हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसे शॉक्ड हो जाना, हैरानी भरे फेसेस ऐसे रिएक्शन देना, या फिर उसमें ये दिखाना कि भाई अच्छा ऐसे ये भी है, अच्छा ऐसे वो भी है, मतलब ऐसे शो करना कि नहीं भाई यही जो दुनिया में चीज़ आई है पहली इन्होंने ही वो देखी है, किसी और साइंटिस्ट ने मतलब इजाद करके इनको दे दी और बस यही खरीद पाएंगे और कोई खरीद नहीं पाएगा। ऐसा चंपा ने कभी भी रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा रिएक्शन कौन देता है? देती हैं पुत्तन और जुठियंका। जुठियंका ने भी कम कर दिया, पुत्तन ही देती ज़्यादा ऐसे रिएक्शन। चलो ये सारी बातें, लेकिन मैंने आपको बोला था कुछ खास बातें जो कि आप लोगों को इस वीडियो में आज पता चलेंगी। आज के वीडियो में आप लोगों को बस यही पहले तो पता लग गया ना कि घर दामाद का टैग मिल रहा है इसको, गुलाब चंद को। घर दामाद तो वो कहीं से भी नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ। इनके ही कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रखे हैं। इसका आना जाना जरूर है चंपा के साथ, वहाँ रुकना भी जरूर है इसका, वो इसलिए कि अपने घर में उसको वो प्यार नहीं मिलता कभी जितना प्यार उसको चंपा के घर से मिलता है। अच्छा, एक बाप के प्यार को तरसा हुआ ये दामाद जो है वो बाप का प्यार भी पाता है वहाँ से, है ना। और घर जैसा ही फील इसलिए उसको होता है वहाँ जाकर, जैसा कि कहते हैं ना वो नॉर्मल फैमिली है, इसलिए भी फील होता है, क्योंकि टाइम पर खाना मिल जाना, किसी ने इसको आलसी को नहीं उठाना। और जी चंपा ने ये दिखाई दिया लीचड़ तो लीचड़ ही है, तो आलसी भी बहुत बड़े वाला है, सारी चीज़ें, है ना। अब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया भैया अपना जो भी तुम्हारा ये काम है यूट्यूब का, ये तुम अब चंपा के हैंड ओवर कर दो और अपने लिए कोई जॉब वॉब ढूंढ लो, जिसके लिए तुमने कहा था कि मैंने तो भैया इंजीनियरिंग करी है, पता नहीं कौन सी कब कर ली इसने इंजीनियरिंग, है ना। तो और जी उसके बाद 9th मंथ हो गए, सब लोगों ने देख लिया, शादी को 9 महीने हो गए, अभी तक किसी ने भी इसको जॉब पर जाते हुए नहीं देखा। मदर इंडिया की जॉब थी, आप लोगों ने देखा, रूटीन में वो जाती थी। और जी मासी के बेटा यानी कि कज़न इसका, उसकी भी जॉब है, डेली रूटीन में वो भी जॉब पर जाता है ना। ये सारी बातें हैं, कुछ कुछ बातें आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ, तो वो जब भी पता लगेंगी जब आप ध्यान से सुनोगे। जैसे कि मैंने अभी मासी के बेटे का भी नाम लिया, जॉब को भी लेकर मैंने बात रखी, और ये भी बताया कि गुलाब चंद जो है उसको बाप का प्यार वो चंपा के यहाँ से मिलता है, इसलिए वो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको तो बिल्कुल दामाद जी पधारे हमरे अंगना, जो भी है ये गाना बड़ा फेमस हो रखा है, उसके हिसाब से इसका वेलकम भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। क्या वाकई में ही इन्होंने अपने जीजा लोगों को ऐसे स्पेशल फील करवाया? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा देखते हैं आने वाले दिनों में। क्या फिर ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे, दुनिया तो बोलती है, बोलने दो, लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही बोलना है। ठीक है, लोगों का काम है बोलना, और आपको लोगों का काम है खुद की ही फैमिली को एक्सपोज करते रहना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लाइंग बिस्ट रितु राठी, इनके पर्सनल कुछ इश्यू हुए थे, लेकिन इन्होंने कुछ देर के लिए तो चुप रहना ठीक समझा।
अपनी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट भी करी इन्होंने कि हाँ पब्लिक ज़्यादा रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगी, फालतू के ऐसे अपनी अटकलें लगानी शुरू कर देगी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर कर दिया, सबके मुंह पर जिप लगा दी ताकि आगे इस रिलेशन को लेकर कोई कुछ भी फालतू बकवास ना करता रहे। सब लोगों को पता था कि करवा चौथ का व्रत आने वाला, और रितु जो है बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही समझदार भी है। लेकिन चलो ठीक है, कुछ बातें जो घर की इनकी बाहर नहीं आनी चाहिए थी, किसी कारण वो आ गई, है ना। तो ये लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करती हैं, तो क्या इन लोगों को ये चीज़ें कभी क्लियर ही नहीं हुई कि अपनी फैमिली के जितने भी मैटर है ना, मैटर्स जहाँ पर हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं करने हैं पब्लिकली, हम लोगों को वो शो नहीं करने हैं, नहीं दिखाने हैं। चलिए पब्लिकली अगर ये सारी चीज़ें आ भी गई, ठीक है, क्या कभी किसी ने देखा है प्रतीक राठी को 1 ईयर हो गया, वो अपनी जीजा के अगेंस्ट कभी भी यहाँ पर कुछ नहीं बोला, और जी उसने एक्टिव भी नहीं रहा वो यूट्यूब पर। उसको पता है जिस वजह से रिलेशन में फ़र्क आ रहा है तो इनसे डिस्टेंस ही बना लो। लेकिन जुठियंका ने क्या किया, जुठियंका ने जो है ओए मिस्टर बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि उसने प्रॉपर गेम खेला, इंटरनेट खेला। उसने बोला, जुठियंका ने, व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, अगर हम कंट्रोवर्सी करें तो आज बहुत सारे व्यूज़ कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। चल झूठी नाम तुम्हें यहाँ से इसलिए दिया गया है क्योंकि तुमने अब तक 100 से ज़्यादा झूठ बोल दिए। तुम लोगों के लिए व्यूज़ उतने ही मैटर करते हैं जितने कि दिन में अगर 3 बार खाना मैटर करता है। तुम लोगों के लिए व्यूज़ उतने ही मैटर करते हैं जितने कि लाइमलाइट में रहने के लिए अभिनेता अभिनेत्री को वो सारी फ्लैश लाइट की आदत पड़ चुकी होती ना, उतनी, ठीक है। तुम लोगों को व्यूज़ उतने ही मैटर करते हैं जितना कि घर चलाने के लिए किसी को जॉब। ओके, तो तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि पुत्तन की और कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, और तुम्हारे इस लीचड़ की इसकी भी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। नहीं तो एक इंजीनियर को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना पड़ता, एक इंजीनियर को वेट नहीं करना पड़ता किसी ठेकेदार का, क्योंकि उसके अंडर ही तो छोटे मोटे ठेके निकलते हैं और कुछ नहीं। वेट नहीं करना पड़ता कि खेती आएगी तो खेती से भी थोड़ा बहुत होगा, जहाँ फिर डिपेंड है कि मम्मी की पेंशन है, मौज करो। लेकिन फ़िलहाल तो ये लोग डिपेंडेड हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आप लोगों को ये भी क्लियर है कि जो झूठी है, झूठी के पास तो एक्स्ट्रा इनकम है, मोटू की नहीं है तो इन 2 भाई बहनों के पास नहीं है, स्पेशली पुत्तन के पास, जितने इतना बड़ा सा मुँह खोल कर बोला है कि हमें व्यूज़ मैटर नहीं करते, जितने आ रहे हैं ठीक है। सेविंग शायद अभी है पुत्तन की, है ना, इसलिए तो खर्च करवाने के लिए ये लोग लगे रहते हैं। आज पुत्तन को इन्वर्टर की इतनी ज़रूरत है, एक 20-22 हज़ार का इन्वर्टर नहीं लिया जाता, लेकिन 25 से 30 हज़ार का खर्चा घूमने घुमाने में हो जाता है ना। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, मेरे भी ये वीडियो है, और मैं भी आप लोगों को इसीलिए मतलब सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करती हूँ, बताती हूँ कि इन्फ्लुएंसर का काम है अपने व्यूअर्स को एक अच्छे मैसेज देना, ना कि झूठ परोसना। जैसे कि पुत्तन कहती है कि मैं 1 रुपया बचाती हूँ, मैं पैसा बचाती हूँ इसलिए कि मैं हर दूसरे तीसरे महीने होटल्स में जब बड़की आए तो 5 स्टार होटल में मैं वो खर्चा कर देती हूँ, है ना। ये सारी बातें कितना खर्चा हो जाता है आप लोग खुद ही सर्च कर सकते हो। आपको अगर 20% 35% लेस भी मिलता है फिर भी आपका बहुत खर्चा हो जाता है। और ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरत का क्या था, वो है इन्वर्टर, ठीक है, कैबिनेट बनवाने। तो ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं पुत्तन तुम्हारे लिए। चलो जो भी है इनका मैटर, वो क्या ही कहें, लेकिन फ़िलहाल तो पुत्तन ने अकेले अपने दम पर, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों घरों की कंस्ट्रक्शन करवाई, क्योंकि माता जी की जॉब थी और लीचड़ भी इधर उधर भाग जाता था काम के सिलसिले में। लेकिन नो डाउट कि उसने जाकर जो भी पसंदीदा टाइल्स लगवानी है, पत्थर तो खैर नहीं लगा, टाइल्स लगवानी है, कुछ करवाना है, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, वो उसने फ़र्ज़ निभाया है, वो किया। भैया प्रॉपर्टी भी तो तेरी ही बनी, है ना।
अब बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे डिस्क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नन्नू के ऊपर, नन्नू और उसकी सिस्टर के ऊपर। अच्छा जी, नन्नू की सिस्टर जो है, आप लोगों ने देखा है कि वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और हर पढ़े लिखे समझदार बच्चे होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ लिख के भी अनपढ़ ही होते हैं। अच्छा, पहले मैं ये भी ख़त्म कर दूँ यहाँ पर टॉपिक जुठियंका फैमिली का। जुठियंका का कहना है कि वो डिस्टेंस बना लेती है। फ़िलहाल तो मुझे भी कमेंट आया तो उन्होंने बोला कि शायद मोटू ने ही डिस्टेंस बना लिया है जुठियंका से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जुठियंका से डिस्टेंस तो शायद इसकी इन लॉस फैमिली ने बना लिया, क्योंकि जुठियंका को लगता है कि चालाकियाँ जो हैं शायद उसकी इन लॉस फैमिली भी करती हैं। क्या वाकई में ही बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारी थी हैं रहेगी, है ना, क्या वो भी चालाकियाँ करती हैं? वो तो इतनी सीधी सादी सी है औरत, है ना, वो क्या चालाकियाँ करेंगी? चालाकियाँ तो तुमने करी हैं उनके साथ में, क्या उन्होंने डिस्टेंस बना लिया? जुठियंका को आए कितने दिन हो गए, एक बार भी उनको मिलने के लिए भी नहीं गई है अभी तक। और ये रिचर्ड भी आंटी जी आंटी कहते नहीं थकता था, वो बहन जी कहते नहीं थकती मदर इंडिया। अब किसी की कोई याद नहीं है, चलो छोड़ो, नहीं मिलने गए, नहीं टाइम लगा, छोड़ो, कोई बात नहीं, फ़ोन कॉल पर भी बात करते नहीं देखा। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि इनका चैप्टर पहले क्लोज करूँ, फिर मैं आगे नया चैप्टर पन्ने नए खोलूँ जिसमें नन्नू फैमिली के भी पन्ने हैं, है ना। तो चलो जी, यही था। खुद को ये पढ़े लिखे कहते हैं तो आप लोग देख ही लो, आपके सामने है, पढ़ा लिखा इनमें से सिर्फ एक ही है मोटू, और दूसरी पुत्तन तो पढ़ी लिखी है, लेकिन पुत्तन जो है दूसरों के दिमाग से चलती है, बड़बोली भी है, कुछ बोल जाती है और रियलाइज़ नहीं कर पाती है, वो बाद में उसको कभी कहीं रिग्रेट होता भी है तो उसको लगता है चलो छोड़ो, लीव इट। तो ये थी पुत्तन फैमिली की कहानी इनकी, जो है यहीं पर चैप्टर फ़िलहाल मैंने क्लोज़ किया है। बात कर लेते हैं नन्नू और ये उनकी बहन के ऊपर। बताना चाहती हूँ कि उनकी बहन ने ऑन कैमरा वो सारी चीज़ें बताई करी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, उन्होंने इन लॉस फैमिली में बात करी हूँ नन्नू की बहन कंचन की, है ना, कि इन लॉस फैमिली में उसने अपना व्रत क्यों नहीं किया, मायके में ही क्यों किया उसने, ये सारी चीज़ें भी तो क्लियरली बतानी चाहिए ना, है ना। तो क्योंकि इन लॉस फैमिली में अगर जेठानी जो है वो व्रत रख सकती है तो कंचन ने क्यों नहीं रखा? कंचन बयाना देने गई है सास को, है ना, लेकिन कंचन वहीं क्यों नहीं रही? ये भी सारी बातें हैं, है ना। आप लोग जो भी दिखाते करते हो ना, इन्फ्लुएंस करते हो, तो आप लोगों के साथ दुनिया जहान के अलग अलग स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट ये दिखाते हैं कि हमें भी पता लगे कि भाई एक्चुअली में क्या रिचुअल्स हैं। हर किसी के, जैसे हम लोग महाराष्ट्रन किसी को देखते हैं या किसी को भी बाहर किसी स्टेट के देखते हैं तो हम लोगों को भी होता है अच्छा ये क्या रिचुअल हो रहा होगा, तो वो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अब जैसे बहुरिया इनकी चंपा अपने मायके गई है तो क्या ये जो तो 5-6 साल हो गए हैं इसको शादी को कंचन की, तो ये यहाँ पर मायके में क्यों है ना, ये सारी बातें। तो जहाँ फिर जो भी था क्लियर करना चाहिए नन्नू को, और नन्नू ने ये बताया कि भाई मैंने भी व्रत किया था और उल्टा व्रत किया था। अच्छा, अरे रुको, मेरे को याद आ गया, ये चंपा के ऊपर भी थोड़ी सी बात अभी रहती है, लास्ट में कर लूँगी, लेकिन नन्नू ने जो ये सारी चीज़ें करी हैं बताने की कोशिश करी कि मैंने भी व्रत किया, ये किया, वो किया, क्योंकि देखो दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया, ये इंस्टा पर एक दूसरे की रील्स भी देखते हैं, ये एक दूसरे के एपिसोड भी वॉच करते हैं, तो एक दूसरे को मैसेज ऐसे ही थ्रू वीडियो के ही भेजते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना कि कागजी पति ने भी रखा व्रत, लेकिन उसका व्रत रखने का तरीका था अलग। अच्छा जी, पुत्र ने भी रखा व्रत, लेकिन उसका अर्क देकर, चांद दिखाकर, दूर से ही दीदार कर लेना पति का, चांद के थ्रू ही, है ना, और रील के थ्रू एक मैसेज जो है वो भेज देना पति को, ये सारी चीज़ें लोगों की चल रही हैं अभी। चलो ठीक है, चलती रहे, कोई बात नहीं। अब मुझे याद आ गया तो मेरे को लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए अभी लास्ट में ये चंपा और लिचड़ के ऊपर। अच्छा, दुपट्टा ने पहना उल्टा दुपट्टा,
कमेंट सेक्शन में लोगों को ये लीचर बताता हुआ नज़र भी आ रहा है कि भैया उल्टी फोल लग गई थी, लेकिन उसका मन था कि वो यही वाली साड़ी वेयर करे, इसलिए उसने उल्टा पल्लू ले लिया। चल बहन, तूने ले लिया, मैं तो हैरान हूँ कि भाई तू चल कैसे पा रही थी। चलो फिर भी बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो चलो जी ठीक है, व्रत हो गया, सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, इतनी टॉन्टिंग वे में बात करी है इसकी बड़की जीजी ने, है ना। इसने उसका ब्लाउज क्यों वेयर किया था, आप बताइए मुझे। आपने सुच्ची साड़ी पहनी, दुपट्टा जिसने लिया था उल्टा दुपट्टा, है ना। तुमने सुच्ची साड़ी पहनकर तो तुमने अपनी बड़की जीजी का ही ब्लाउज क्यों वेयर किया था। लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि ये ब्लाउज अच्छा नहीं लगा तुम्हारे ऊपर, है ना, बिल्कुल डील डॉल से थोड़ा अजीब ही लगा। सेलिब्रिटी पहनते हैं, काजोल ने भी पहना है, उनका समझ में आता है, लेकिन उनका डील डॉल अलग है। तुम्हारा ये फेस बड़ा होने के साथ साथ तुम्हारा ऐसे वाला ब्लाउज तुम्हारे ऊपर सूट नहीं किया। जहाँ फिर दुपट्टे का वो फेर था कि तुम दुपट्टा कह रही हूँ कि तुम्हारा पल्लू इस साइड होता लेफ़्ट साइड, तो शायद वो थोड़ा सा सही भी लगता है, मे भी, क्योंकि इधर से ऐसे ढक जाता ना, थोड़ा फिर भी सही लगता। चलो जो भी है, लेकिन ये है कि बड़की जिज्जी की फाइनली तुमने भी उत्तरायण पहननी शुरू कर दी। ये उत्तरायण वर्ड ना हमने यूज़ नहीं किया, ये बड़की जिज्जी ने ही किया, जहाँ फिर उसकी चाहने वालों ने बहुत बार किया उत्तन के लिए। हालांकि भाई बहनों में कुछ भी उत्तरायण नहीं होती, सब लोग एक दूसरे का पहन लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा लगे तो पहन लो। लेकिन तुमने कहा कि यही साड़ी मैंने सोच रखी थी कि मुझे करवा चौथ के फेस्टिवल पर ही पहननी है, तो क्या तुमने उस समय ब्लाउज नहीं लिया। और बड़की ने आज इतना बताया, इतना जताया ना कि गांव की लाइफस्टाइल आप लोगों को कैसी लगी। गांव कहाँ था, गांव कहाँ था, कौन सी लाइफस्टाइल की बात कर रही हो। जो घर है ना इस समय, वो आजकल सिटी में ऐसे ही घर बनते हैं, घर के अंदर रहकर आप लोग गांव का लाइफस्टाइल कहाँ दिखा रहे हो, है ना। और बड़की से पूछ रही हूँ मैं कि मैंने तो नहीं तुम्हें गांव के लाइफस्टाइल में वो देखा कि गांव भैंसों का तुम गोबर उठाकर लेकर आ रही हो और फिर पाथियाँ थाप रही हो, या फिर चूल्हे में वो पाथियाँ लगाकर, लकड़ी लगाकर तुम खाना बना रही हो। सवेरे की चाय से लेकर रात तक तुम सब चीज़ें वो कर रही हो। काम को इन लोगों ने इतना हवा बना दिया है। फिर मैं अपने ऊपर सोचती हूँ, भाई हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है, गांव देहात में नहीं रहते हैं, लेकिन घर का काम जितने भी बड़े बड़े हमारे सबके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, सबका काम मैं अकेली करती हूँ। तो भाई आप बताओ मुझे, काम काम काम, क्या काम होता ही क्या है, आप मुझे बताओ होता ही क्या है। झाड़ू माता जी ने बता दिया 4 दिन बाद एक बार लगाना पड़ता है बेड़े में, ठीक है। और फिर एक बात है, साफ़ सफाई माता जी कर लेती हैं, सब्जी एक ने बना ली, रोटी तुम ही लोगों ने तो खानी है और किसने खानी है। फिर कौन से काम की बात करते हो, कौन सा काम, कौन सी रोज़ रोज़ डीपली आप लोगों को साफ सफाई करनी होती है। दीपावली के आसपास तो, त्योहारों के आसपास तो पता होता है कि घर के काम बढ़ जाते हैं, त्योहारों में लोगों का सबका आना जाना हो जाता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ किसका आना जाना। हाँ, अभी चंपा की फैमिली जो है वो आएंगी इनके यहाँ, ठीक है। और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन थे, ये भी किसी ने पूछा है कि चंपा मायके में ही क्यों गई, यहाँ क्यों नहीं रुकी। तो ठीक है, चंपा के मायके वालों ने ही पहले यहाँ आना था, क्या वजह हुई कि चंपा को वहाँ जाना पड़ा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और एक बात, 11 साल हो गए ये जुठियंका की शादी को, अभी तक करवा चौथ का उद्यापन नहीं हुआ, देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये भी आप लोगों को बताऊं कि रिचुअल जो हैं आपके अपनी इन-लॉज फैमिली के मानने पड़ेंगे, आपको अपने मायके फैमिली के नहीं मानने पड़ेंगे। उद्यापन होना बहुत ज़रूरी होता है। और जुठियंका की शादी को 11 साल हो गए और वो आज बता रही है कि बेस्ट फ्रेंड ने बोला था उद्यापन करवाने के लिए, लेकिन इसने सोचा हाँ तो ठीक है करवा लेंगे, करते करते 11 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। शादी का ये 11वां करवा चौथ था, पता ही नहीं लगा जुठियंका बीबी को, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो जुठियंका खुद को बहुत सियानी तो कहती है, लेकिन अभी भी वो अपने बचपने से, जवानी कहते हैं ना, एक स्पेशल वो दिन होते हैं ना, साल होते हैं 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक, जो बन जाओ बन जाओ, खुद को निखारना निखार लो और खुद को बिगाड़ना है बिगाड़ लो,
है ना। ये सारी बातें जो प्रियंका तुम तो इन सब चीज़ों से निकल गई हो। और नहीं तो लोग जो कहते हैं ना अपनी भाभी से सीखो, उससे सीखो, मैं कहती किसी से कुछ मत सीखो, किसी से कुछ मत सीखो। सीखना है तो तुम यहाँ पर पुत्तन से सीख सकते हो। आप लोग बोलोगे पुत्तन से वो क्या सीखेगी, पुत्तन से वो देखे सीखे कि वो एक सिंगल मदर है ना। वो सिंगल मदर है, सिंगल मदर जो है वो भाई कितना काम करती है, ये सारी बातें भी सीख सकती है। और जहाँ पर आ जाते जाते आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि युविका चौधरी, आप लोगों को पता होगा युविका चौधरी है, उनके हस्बैंड बिग बॉस सीज़न 13 में भी शायद थे, मेरे को नाम नहीं उनका याद आ रहा है, जिसको भी पता है वो बताए। वो आज माँ बन चुकी है, IVF के जरिए वो माँ बनी है। तो प्रियंका तुम क्यों नहीं बन सकती अगर युविका चौधरी बन सकती है तो चलो जी, आज का एपिसोड मेरा यहीं तक। बहुत सारी बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, काफ़ी कुछ आज मैंने डिस्क्लोज़ किया है। तो इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं आप लोगों को यही सीख देना चाहती हूँ, इस जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, पाई ज़रूर से बचाओ, लेकिन एकदम से उसको सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट पर मत खर्च कर दो। जो ज़रूरी है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, या खुद के लिए, आप पहले उसके ऊपर खर्च करिए, ठीक है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप डिस्टेंस बनाकर चलें जो कहते हैं कि हमने रिश्तेदारी से डिस्टेंस बना लिया, हमने फला से डिस्टेंस बना लिया। रिश्तेदारी ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, नेबर्स बहुत ज़रूरी हैं। प्यार बढ़ाइए, प्यार करिए, तो जितना प्यार आप दोगे किसी को पलट के, उतना ही आप लोगों को मान सम्मान और प्यार मिलेगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।